प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद के किस मंडल से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो सूर्य देवता सविता को समर्पित है। 2. वैदिक काल में विदुषी महिलाओं को क्या कहा जाता था जिन्होंने ऋचाओं की रचना की? उत्तर ब्रह्मवादिनी। वे महिलाएं जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करती थीं और वेदों के मंत्र रचती थीं, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। 3. वैदिक काल में विनिमय एक्सचेंज के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? उत्तर गाय। वैदिक काल में गाय को धन का मानक माना जाता था और विनिमय के लिए इसका उपयोग होता था। 4. ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? उत्तर इंद्र। इंद्र को पुरंदर किलों को तोड़ने वाला और वर्षा का देवता कहा गया है। 5. किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? उत्तर अथर्ववेद। अथर्ववेद में रोगों के उपचार, तंत्र मंत्र और जादुई क्रियाओं का विस्तृत विवरण है। 6. वैदिक समाज में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? उत्तर कुल। वैदिक काल में परिवार को कुल कहा जाता था और उसके मुखिया को कुल कहते थे। 7. उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या बन गया था? उत्तर जन्म। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और यह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। 8. ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का पहली बार उल्लेख मिलता है? उत्तर पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। 9. किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन किया गया है? उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सबसे पहला और स्पष्ट उल्लेख इसी उपनिषद में मिलता है। 10. वैदिक काल की राजनीतिक संस्था सभा में कौन भाग लेते थे? उत्तर कुलीन एवं वृद्ध लोग। सभा एक उच्च संस्था थी जिसमें समाज के प्रतिष्ठित और अनुभवी लोग शामिल होते थे। 11. ऋग्वेद में अक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर पासा डाइसिंग। वैदिक काल में जुआ एक प्रचलित खेल था और पासे को अक्ष कहा जाता था। 12. श्रीमद्भगवद्गीता मूलतः किस ग्रंथ का भाग है? उत्तर महाभारत। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश है। 13. वैदिक काल में कर टैक्स को क्या कहा जाता था जिसे प्रजा राजा को स्वेच्छा से देती थी? उत्तर बलि। ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाचारी उपहार बलि कहलाता था। 14. प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? उत्तर पाणिनि। पाणिनि ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ अष्टाध्यायी लिखा। 15. वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? उत्तर आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को। वे महिलाएं जो विवाह नहीं करती थीं और शिक्षा व साधना में लगी रहती थीं, उन्हें अमाजु कहते थे। 16. न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उत्तर महर्षि गौतम। न्याय दर्शन की स्थापना महर्षि गौतम ने की थी, जो तर्कशास्त्र पर आधारित है। 17. ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? उत्तर सिंधु। भौगोलिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। 18. ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? उत्तर 275 बार। ऋग्वेद में जन कबीला शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो इसकी महत्ता दर्शाता है। 19. दशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर परुष्णी। ये प्रसिद्ध युद्ध आधुनिक रावी परुष्णी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 20. ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का वर्णन है? उत्तर 9वें मंडल में। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल पवमान सोम को समर्पित है। टू बी कंटिन्यूड।